इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्टडी रूप एजुकेशन में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम CGTT पेपर 1 का जो पेपर एनालिसिस है गणित विषय का उसे देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो आपका है वो सेट डी है, आप अपने क्वेश्चन पेपर से मिला सकते हैं और साथ ही देखते चलिए कि आपने क्या क्या गलतियाँ की थी। पहला प्रश्न है, व्यक्ति ए किसी काम को 20 दिन में करता है। व्यक्ति ए है वो किसी काम को 20 दिन में करता है, तो उसे हम लिखते हैं 1/20। ए और बी उस काम को ये दोनों मिलकर उस काम को करते हैं 15 दिन में। आपको दिया गया है पूरे काम के लिए इन्हें 400 रुपये मिलते हैं, तो आपको बताना है कि ए और बी का हिस्सा कितना होगा। सबसे पहले हम इसमें बी का हिस्सा निकालते हैं कि बी जो है काम को कितने दिन में समाप्त करता है। तो अगर आप ए प्लस बी इन दोनों में से ए को माइनस कर दोगे तो आपको मिल जाएगा कि इसमें बी का हिस्सा क्या है। ये आपका इस प्रकार कट जाएगा तो बी का हिस्सा मिल जाएगा। तो 1/15 आपका ए बी है, माइनस 1/20 आपका ए का मान है 1/20। इसे आप लघुत्तम लोगे तो आपका 60 आएगा। 60 को जब 15 से भाग करोगे तो आपका 4 आएगा, माइनस 20 को 60 को जब 20 से भाग करोगे तो 3 आएगा। तो ये आपका आया 1/60। अर्थात जो बी जो है किसी उस काम को 60 दिन में समाप्त करेगा और ए जो है उसे 1/20 अर्थात 20 दिन में समाप्त करेगा, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। आगे आपको क्या करना है, इस जो आपका दिया गया है उसे आपको अनुपात में कन्वर्ट करना है। इस प्रकार आप लिख लीजिए। अनुपात में कन्वर्ट करने के लिए आप इन दोनों का एलसीएम लोगे। एलसीएम जो आएगा उसे आपको ऊपर से गुणा करना है। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 60 आएगा। 60 से को ऊपर से गुणा करेंगे इस प्रकार तो आपको अनुपात मिल जाएगा। इसे कटा देंगे तो ये हो गया 3 और इसे कटा देंगे तो ये हो गया 1। तो आपका आया 3:1। आप 3:1 में जो हिस्सा निकालना मैं बताया था वैसा आप निकाल सकते हो। देखिए ए का हिस्सा और बी का हिस्सा क्या होगा। ए का निकालने के लिए यहाँ पर अनुपात है 3:1, तो ए का हिस्सा निकालने के पहले टोटल राशि लिख लीजिए। फिर ए का हिस्सा निकालना है तो ए ऊपर रहेगा और दोनों का जो एडिशन है 3 1 4 वो नीचे में रहेगा। इसे कटा देंगे तो यह आपका आएगा 100। इसे गुणा कर देंगे तो 300। बी का हिस्सा जो बाकी बचा 100 रुपये वो होगा। तो आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। 300 और 100 रुपये इन दोनों का हिस्सा होगा। अगला प्रश्न रूट वाला है, ठीक है। रूट का आपका वर्ग दिया है, उसका आपका वर्गमूल निकालना है कि उसका वर्गमूल क्या होगा। तो इसके लिए आप नॉर्मली जो ऑप्शन दी गई है उसे मल्टीप्लाई कर सॉल्व कर सकते हैं या फिर आप वर्गमूल विधि से उसे सॉल्व कर सकते हैं। आपका क्वेश्चन है रूट 6.4009 ये आपका दिया गया है। इसका आपको मान निकालना है कि इसका मान क्या होगा अर्थात इसका वर्गमूल कितना आएगा। तो वर्गमूल निकालने के लिए आप ऑप्शन को चेक कर सकते हो। आपका पहला ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन ये है, तीसरा ऑप्शन ये है। अगर आप इसको 2 बार गुणा करोगे अर्थात 2.53, इसे आप 2 बार गुणा करोगे इतना और इसे आप जब गुणा करोगे इतना, इन तीनों को आप गुणा करके आपको चेक करना है कि क्या ये आ रहा है। अगर आ रहा होगा तो वो आंसर होगा। जैसे आप अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पहले में ही आंसर आ जा रहा है, मतलब इसका जब वर्ग करोगे, ठीक है, तो इसका वर्ग जो है ये इतना होता है और इसका अगर वर्गमूल निकालोगे तो आपको ये इतना होगा। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। इसके अलावा आप भाग विधि से भी सॉल्व कर सकते हो। अगला क्वेश्चन दिया है, एक घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आपकी दी गई है। घनाभ का बहुत ही आसान होता है। घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए आपको लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई को गुणा करना है। तो इसे आप नॉर्मली गुणा कर देते तो आपको आंसर आ जाता। जैसे इसमें पहला दिया है लंबाई 14, आपका चौड़ाई है 12 और आपका ऊंचाई है 8। इन तीनों को आप गुणा कर दोगे तो आपको आयतन मिल जाएगा कि घनाभ का आयतन क्या होगा। अगला प्रश्न है, आयतन और द्रव्यमान में आपका रिलेशन है। तो घनत्व तो बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ये आपका होता है, जो घनत्व होता है उसे डेंसिटी बोलते हैं, डी से रिप्रेजेंट करते हैं। द्रव्यमान को मास बोलते हैं एम से और आयतन को वॉल्यूम बोलते हैं वी से। तो ये आपका रिलेशन दिया था। तो डी इंटू वी बराबर एम, आपका जो ऑप्शन ए दिया गया है वो इसका सही आंसर होगा। प्रश्न है आपका 2 सही 3/4 भागित 1 सही 1/8। ये जो आपका मिश्रित भिन्न दिया है उसे आपको सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, आप इन दोनों को गुणा करते हैं और जो आएगा उसको ऊपर वाले से जोड़ देते हैं।
ठीक है। और नीचे में हमेशा जो नीचे वाला है वो रहेगा तो 4 लिख देंगे। इन दोनों को गुणा करेंगे तो 8 आएगा। 8 को 3 से जब जोड़ दोगे तो आपका 11 आ जाएगा। इसको आपको इसी प्रकार सॉल्व करना रहता है कि नीचे वाले को आपको गुणा करना है और ऊपर वाले को आपको जो आएगा उससे जोड़ देना है। ये आपका भाग होगा, इसको भी आपको उसी प्रकार सॉल्व करना है। नीचे में आपका 8 का 8 रहेगा हमेशा, इसे जब आप गुणा करोगे तो 8 आएगा और 8 1 9 हो जाएगा। अब ये डिवाइड जो है उसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाई जब करोगे तो ये आपका पलट जाएगा। इसको इस प्रकार पलटा देंगे, इसे कटा देंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी, फिर इसे गुणा कर देंगे, आगे आपका कटेगा नहीं, तो ये आपका आ गया 22/9 इसका सही आंसर। अगला आपको बढ़ते क्रम में लिखना था। क्वेश्चन है आपका 9/14। इस टाइप का प्रश्न आपका अधिकतम पूछे जाते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिए कैसे बनाना है इसको। आप चाहो तो इसे डायरेक्ट भाग कर या फिर इसकी भी 2 विधि होती है। 9/14, 3/4, 5/11। इसको आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, तो इसके लिए 2 विधि होती है। पहला, या तो आप नीचे वाले को इक्वल कर दो एलसीएम लेकर, या फिर आपको करना है इसे डायरेक्ट डिवाइड करना है। डिवाइड करोगे जब 9 को 14 से, उसके बाद आपका ये नहीं जाएगा तो आपको दशमलव लगाना है। दशमलव लगाओगे तो ये आपका 0 हो जाएगा। उसके बाद देखो 14 के टेबल में 90 छोटा कौन सा आता है, तो 14 छक्का 84 होता है, तो इसको लिख देंगे। 3 को जब आप 4 से भाग करोगे तो यहाँ पर भी आपका नहीं जाएगा। अब दशमलव लगाओगे तो एक 0 हो जाएगा। 4 7 28, इसे घटा देंगे तो ये हो गया 2, और बगल में दशमलव लगाए तो 0 हो जाएगा। 4 5 6 20। अगला देखो 5 को जब आप 11 से भाग करोगे तो यहाँ पर दशमलव लगेगा तो ये 0 हो जाएगा। फिर 11 चौक 44, फिर ये 6 हो जाएगा, फिर 0, 11 5 6। तो ये आपका इस प्रकार आया। अब आप आसानी से बता सकते हो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो सबसे पहले हम इसको लिखते हैं। ये आपका बढ़ते क्रम में पहले छोटा रहेगा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब इसका वैल्यू देखिए क्या वाला है, ये 5/11 है पहले। ये वाला को देखिए, ये आपका है 9/14, और उसके बाद अगला जो बचा आपका 3/4। तो इस प्रकार आप बढ़ते क्रम में लिख सकते हो। इसका आपका ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न था आपका बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई r और h है, तो आपको बताना था इसका आयतन क्या होगा। तो ये डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड है, πr² × h बेलन का आयतन होता है, तो वही इसका आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका सही है। यहाँ पर आपका आंसर होगा πr² × h। देखिए अगला प्रश्न दिया है, यदि 2 संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 और लघुत्तम समापवर्तक 300 है, तो एक संख्या 60 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। इसका आपका शॉर्ट में होता है महत्तम समापवर्तक गुणा लघुत्तम समापवर्तक बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। महत्तम समापवर्तक है आपका 15, लघुत्तम है आपका 300 बराबर पहली संख्या है आपका 60, दूसरी आपको ज्ञात करना है तो उसे लिख देंगे x। ये आपका बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा, इस तरह आपका बनता है। अब देखिए ये इसके बाद ये आसान है, अगर आपको ये तरीका पता हो तो 60 को नीचे ले आएंगे, फिर आपका x का मान निकल जाएगा, कटा देंगे। 6 एकम 6, 6 5 36, 15 × 6 75, तो x का मान आया आपका 75, अर्थात दूसरी संख्या आपका 75 है। अगला प्रश्न है 3/16 को प्रतिशत में बदलना है। मैंने बताया था प्रतिशत में आपको किस प्रकार बदलना है, आपको केवल 100% से गुणा करना है। उस प्रकार आप उसको भाग करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए इसे किस प्रकार बनाना है, इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया था और ये आपका सिलेबस में स्पष्ट रूप से लिखा था, और हर बार इस टाइप का क्वेश्चन आपका आता है। इसको आपको प्रतिशत में बदलना है, तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको 100% से गुणा करना है। अब देखिए ऊपर में आपका हो जाएगा 300/16%। अब 300 को केवल आपको 16 से भाग देना है, फिर आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका आएगा 18.75। जब आप इसे भाग करोगे तो आपको ये इस प्रकार आएगा, और चारों ऑप्शन आपके बहुत दूर दूर हैं, केवल यही आपका आंसर होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न साधारण ब्याज पर आधारित है। 450 रुपये की राशि के लिए साधारण ब्याज के 4.5% की दर से ब्याज के रूप में 81 रुपये प्राप्त होती है, तो कितना समय लगेगा। आपको बोला है कि कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर टी ज्ञात करना है। आपका राशि दिया है मतलब प्रिंसिपल, मूलधन दिया है 450 रुपये, सिंपल इंटरेस्ट जो ब्याज मिलता है वो मिलता है 81 रुपये, और दर दिया है आपका 4.5%। तो इसे सॉल्व करना है। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P × R × T/100। सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर लिखना है 81 गुणा, ये आपका 100 को इससे गुणा कर दीजिए, इक्वल टू
नीचे वाला इससे गुणा होता है, याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला हम लिखते हैं पी दिया है 450 गुणा आर दिया है 4.5 गुणा टी। अब जो टी का आपका मान ज्ञात करना है तो ये बाकी सबको आप नीचे ले आओ। 81 गुणा 100 बटा 450 गुणा 4.5। ये मैंने इसको नीचे ले आया, इसे जब दशमलव हटा दूंगा तो ऊपर आपका 0 हो जाएगा। अब देखिए आपको इसको कटाना है तो 0 से 0 कटा दूंगा पहले। देखिए फिर इसे 3 से कटाते हैं। 3 एकम 3 पंचे 15, 3 दूना 6, 3 सत्ते 27, 3 पंचे 3 निया। इसको कटाते हैं 5 एकम 5 निया 45, तो यहाँ पर आपका 5 आएगा। ये हो गया आपका 25। 5 को इससे कटाएंगे तो ये हो जाएगा 20, इसे कटाएंगे तो आपका आएगा 4। तो आपका जो समय आया वो आया आपका 4 वर्ष। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न टाइपिंग वाला था। एक लड़का 20 मिनट में 960 शब्द टाइप करता है, तो फिर आपको बताना था कि उसके प्रति घंटा स्पीड क्या है, अर्थात वह 1 घंटे में कितना स्पीड से कर पाता है। तो इसमें हमको रिलेशन को देखना है कि रिलेशन क्या दिया गया है, उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हो। देखिए प्रश्न दिया है आपका 20 मिनट में आपका 960 कर रहा है, तो आपको 60 मिनट में ज्ञात करना है कि कितना करेगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये देखिए ये इसका आपका 3 गुना है, तो ये भी आपका 3 गुना होगा, अर्थात 3 से गुणा कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे ही आप बटे में लिख सकते हो। 20 बटा 60 बराबर 960 बटा x। आप इस प्रकार ही बना सकते हो। तो इसको ये यहाँ पर चल जाएगा 20x और ये इससे गुणा हो जाएगा 960 गुणा 60। ये जो 20 है वो नीचे रख देंगे उसको, 960 गुणा 60 बटा 20 कटा देते हैं। ये हो गया आपका 3, तो यहाँ पर भी आपका वही आ गया 960 गुणा 3, 3 छक्का 18 हासिल है ये, और ये हो गया 28। तो आपका ऑप्शन ए सही है, 2880। अगला प्रश्न दिया है एक क्षतिग्रस्त कुर्सी जिसका मूल्य 110 रुपये है। देखिए प्रश्न दिया है आपका एक क्षतिग्रस्त कुर्सी है जिसका क्रय मूल्य मतलब कॉस्ट प्राइस, या फिर आप क्रय मूल्य लिख सकते हो इसको। ये है आपका 110 रुपये। हानि हो रहा है लॉस 10%। आपको बताना है इसका विक्रय मूल्य क्या होगा। तो विक्रय मूल्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, मैं शॉर्ट ट्रिक बताया था। 110 आपको लिख लेना है पहले, और ये जो है आपका 10% है, तो इसे क्या लिखेंगे 90, और ये प्रतिशत लिखेंगे। प्रतिशत को जब हटाएंगे तो ये आपका 100 हो जाएगा। ये आपको इसे कटा देना है, तो ये आपका आया 11 या 99, तो ये आपका आंसर होगा 99 रुपये। अगला प्रश्न है 118 जिसमें आपका 2 बॉक्स दिया है और आपको बताना है अगर आप किसी हिस्से को निकाल दोगे तो आपका शेष क्षेत्रफल कितना बचेगा। देखिए ये आपका इस प्रकार दिया है बॉक्स, और ये आपका टुकड़ा है। प्रश्न में बोला है इसका जो आपका है 6 और 5। 6 और 5 में आपके आकार के कागज़ के किनारे से 3, ये आपका 3 है और ये आपका 2 है, का कागज़ टुकड़ा काटा गया तो बचे गए टुकड़े का क्षेत्रफल मतलब कितना बचा है उसको आपको निकालना है। तो क्या करोगे, पहले बड़े वाले का निकाल लो क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और इसमें आपको घटा देना है इस छोटे वाले का। छोटे वाले का क्या होगा 2 गुणा 3, तो इसका हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 30। अब इन दोनों को घटा दोगे तो जो बाकी बचा है वो हिस्सा मिल जाएगा, तो आपका आया 24। मतलब इसमें ऑप्शन सी आपका सही है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। कल से हमारी एडवांस लेवल की मैथ्स स्टार्ट होने वाली है। बेसिक लेवल का हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है टीटी एग्ज़ाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका दिया है 3, 8, 9 और x का औसत जो है आपका 6 है, तो आपको x का मान ज्ञात करना है। औसत कैसे ज्ञात करते हैं, संख्याओं का योग बटा ये कितनी संख्या 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 लिख देंगे, बराबर औसत आपका दिया है 6, तो इसको इस प्रकार लिख लेंगे। आप इसे सॉल्व करना है आपको, तो जोड़ेंगे इसको पहले, या फिर इसको ऐसे ही लिख लो एक स्टेप और। ये आपका नीचे है, ये गुणा हो जाएगा तो 6 चौक होता है 24। अब इसे जोड़ लेते हैं, तो ये आपका हो गया 11 और ये 20, 20 प्लस x बराबर 24, तो x बराबर होगा 24 माइनस 20, तो x बराबर आपका आया 4। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन ए सही होगा कि जो वैल्यू ऑफ x है, x का मान वो आपका 4 होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका अंतिम प्रश्न था। आपको बताना है चाल और दूरी में, तो ये आपका सीधा फार्मूला होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है,
तो इसका आपका ऑप्शन बी सही होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे ही शिक्षक भर्ती की तैयारी के लिए ऐसे ही और वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और साथ ही आप जो हमारा पिछला वीडियो था जिसमें हमने गणित और हिंदी और साथ ही बाल विकास के बारे में पढ़ा है टीटी में, वे सभी अभी भी काम आएंगे, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हो और साथ ही अपने तैयारी को मजबूत बना सकते हो। तब तक के लिए धन्यवाद।